हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक्सेस आपकी 8.1। इससे पहले हमने चैप्टर 7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखे जरूर देख लेगा उन वीडियोस को भी। तो एक्सरसाइज 8.1 में देखो आपको लगभग चतुर्भुज से रिलेटेड हर तरह के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ से आपका ये मान के लिए लगभग 8 से 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में फाइनल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो अब यहाँ पे हमको पहले क्या पता होना चाहिए, एक तो क्या समांतर चतुर्भुज क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज से पहले भी कई बच्चों को भी इसमें कंफ्यूजन रहती है कि चतुर्भुज कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समांतर, फिर उसके बाद आ जाता है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, फिर जैसे बोला है कि आयत है। अब आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका जो ये आप जितने क्वेश्चन देखेंगे इसमें इन सभी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम पहले समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समलंब क्या है, ठीक है, इनके बीच कौन कौन से कोण बराबर होता है, अगर जिस बच्चे का ये क्लियर है तो आप सीधा वीडियो स्किप करके सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिन बच्चों का भी क्लियर नहीं है उनके लिए हम थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चैप्टर आपका 8 है। तो स्टार्ट करते हैं हम चतुर्भुज से कि चतुर्भुज क्या है। तो चतुर्भुज अगर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेफिनेशन सिंपल से लिखी हुई है। किसी एक ही समतल में स्थित चार ऋजु रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी है किसकी, चतुर्भुज की। अगर आप इधर देखेंगे सिंपल देखो चार लाइनें हैं। ठीक है, देखो ए डी हो गया, आपका ए बी हो गया, सी डी हो गया और बी सी हो गया। सिंपल यानी चार लाइनों से घिरी हुई कोई भी आकृति आप उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। पहली जो आपकी डेफिनेशन थी वो क्लियर हो गई। फिर जैसे चतुर्भुज के गुणधर्म, यानी चतुर्भुज जो होता है उसकी खासियत क्या होती है, तो क्या क्या खासियत होती है वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट देख रहे हैं आप, किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष, शीर्ष कहने का मतलब है कि जहां पर आप कोना देख रहे हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आपके कितने शीर्ष हैं, चार। देखो शीर्ष मतलब क्या है, वहां से हम एक क्या लाइन खींच सके। तो ये आपके टोटल एक, दो, इधर आपका तीन और ये चार, टोटल कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, और चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं मैंने आपको पहले बता दिया, ए डी, ए बी, बी सी और सी डी, चार भुजाएं होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चार कोण, चार अंताकोण, अंताकोण यानी जो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल, टोटल कितने अंताकोण हो गए, चार। फिर आगे कहा है जैसे चार अंताकोण होते हैं बिंदु ए बी सी और डी दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये शीर्ष हो गया। फिर ए बी बी सी सी डी डी ए, चार भुजाएं हो गई, एंगल ए बी सी डी क्या है, चार अंताकोण हो गए, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कहने का मतलब है कि ये आमने सामने एक दूसरे से ये मिलते हुए जो आपको रेखाएं दिख रही हैं इनको हम विकर्ण बोलते हैं। क्लियर है, यानी प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, दो से ज्यादा विकर्ण नहीं खींच सकते। फिर चलते हैं नेक्स्ट आपके तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आपका चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग चार समकोण या 360 होता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप इन चारों का योग करेंगे, एंगल एक दो तीन चार का, तो कितना आएगा, 360 आएगा। त्रिभुज में आप देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, आपको याद होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। नेक्स्ट आप देख रहे हैं चौथा, किसी चतुर्भुज की परिमाप उसके विकर्णों के योग से अधिक होती है। विकर्णों का योग यानी कहने का मतलब है जो आपके ये विकर्ण हैं उनके योग से ये जो आपका परिमाप है वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके अगला जो आपको पॉइंट दिया गया है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं देख लेते हैं। इसमें कहा है किसी चतुर्भुज की जिन दो भुजाओं में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता वे भुजाएं चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। सम्मुख भुजाएं जिनमें देखो कोई भी क्या होता है, बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। तो जैसे ही आपकी ए बी भुजा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ए बी आपकी भुजा है उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, सी डी, क्योंकि देखो इसमें कोई उभयनिष्ठ भुजा या बिंदु नहीं आ रहा है। ऐसी ए डी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। क्लियर है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं। क्रमागत मतलब किसी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक अनंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी इनमें आप सिंपली बोल सकते हैं क्रमागत भुजाएं आपकी कौन कौन सी हो जाएगी,
पहली आ जाएगी, हो जाएगी आपका ए बी, ठीक है, उसके बाद फिर बी सी, या फिर ठीक है आप चाहे इधर से स्टार्ट कर चाहे इधर कर रही, ये आपकी कैसे हैं क्रमागत भुजाएं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रमागत भुजाओं के बाद अगला पॉइंट है चतुर्भुज के क्रमागत कोण। तो किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो चतुर्भुज के क्रमागत कोण कहलाते हैं। एक भुजा क्या है उभयनिष्ठ। अब जैसे मान लो एक एंगल आपने यहाँ पर ले लिया, पहला एंगल ए, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये दूसरा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया क्रमागत। सम्मुख कोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो एंगल ए के सम्मुख यानी सामने वाला कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, और डी के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। देखो अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट, सम्मुख कोण भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आ जाता है आपका कि समलंब। समलंब में कई बच्चे कंफ्यूज होता है कि समलंब क्या होता है। देखो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, यानी एक जोड़ा क्या होना चाहिए समानांतर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें इस आकृति में, तो एडी के समानांतर क्या है बीसी है, ठीक है, यानी सीधी रेखाएं जो कि आपस में कभी नहीं मिलनी चाहिए। तो देखो इस भुजा के समानांतर क्या है ये है। अगर आप इसको देखेंगे ये कहीं ना कहीं जाकर के आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि देखो ये क्या है कहीं ना कहीं जाकर के आपस में मिल जाएंगी। तो कम से कम मतलब कम से कम एक ही भुजा क्या होनी चाहिए समानांतर होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। समांतर दिखाने का जो चिन्ह है वो आप ये देख रहे हैं, बीसी समानांतर है किसके एडी के। क्लियर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं समानांतर चतुर्भुज। समलंब समझ गए, समलंब में क्या होगा कोई एक भुजा क्या होगी दूसरी भुजा के समानांतर होगी। फिर आ जाता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा युग्म समानांतर हो। इसमें समलंब में आपने क्या देखा कि कोई एक भुजा क्या है एक जोड़ा क्या है बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा वहां पर आपको चारों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर देखने को मिलेगी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको बिल्कुल बिल्कुल भी। यहाँ पर देखो आपकी ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं होती है समानांतर चतुर्भुज की उसको हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आप इजिली देख पा रहे होंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं किसकी समानांतर चतुर्भुज की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम और देखें, देखो पहला पॉइंट क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज का, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है। जैसे एंगल ए के सामने सी, बी के सामने डी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कहने का मतलब है अगर मान लो ये आपका क्या है एक समानांतर चतुर्भुज है, तो जो विकर्ण होंगे वो क्या करेंगे एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित यानी देखो ये वाला जो विकर्ण है इस वाले को बराबर दो भागों में बांट रहा है इस लाइन को, और अगर इस वाले की बात करें इस विकर्ण की, तो ये इस विकर्ण को बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है। इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है क्योंकि इसी का यूज मोस्टली होने वाला है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, इन गुणों के विलोम भी सत्य होते हैं, तो इसको हमने नहीं देखना है क्योंकि ये वही सेम आपको देखने को मिलेंगे। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपको समझना है आयत वर्ग और समचतुर्भुज। अभी तक आपने क्या समझ लिया चतुर्भुज समझ लिया सिंपली क्या होता है। चतुर्भुज के बाद आपने समझा समलंब, समलंब के बाद आपने समझ लिया समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद अब जो हम देखने वाले हैं वो है आयत, ठीक है। आयत आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। तो इसके बाद वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है। अब बात करें आयत की, तो आयत आप सामने देख पा रहे हैं कि आयत वह समानांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण क्या है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने डिग्री का बन रहा है एंगल 90 डिग्री का पहला। फिर इसके गुण क्या है, पहला क्या है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है यानी आमने सामने की भुजाएं ये क्या होंगी बराबर होंगी। अंतःकोण समकोण होगा, अंतःकोण यानी जो अंतर के कोण होंगे वो क्या होंगे समकोण होंगे, प्रत्येक कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। फिर है विकर्णों की लंबाई समान होगी, जो ये विकर्ण है वो क्या रहेंगे आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, वो भी हमने अब थोड़ी देर पहले समझ लिया समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो इतना आपका क्लियर हो गया। और नीचे इसी को जो आपने ऊपर 4 पॉइंट देखे हैं उन्हीं को और लिखने का जो तरीका है, देखो ए बी बराबर है सी डी, बी सी बराबर है ए डी। एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा, यानी अंतःकोण क्या होंगे समकोण होंगे। विकर्ण क्या करेंगे बराबर होंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। क्लियर है।
आयत के बारे में आप अच्छे से जान गए। चलते हैं नेक्स्ट आपके वर्ग पर। वर्ग क्या होता है? वर्ग देखो क्या होता है, नॉर्मली आप सभी को पता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और यहाँ वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो डेफिनेशन क्या है? वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो और प्रत्येक अंतःकोण समकोण वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? जिसकी भुजाएं समान हो। और अगर हम आयत की बात करें तो आयत में आप देख रहे होंगे, आयत की जो डेफिनेशन हमने ऊपर देखी थी कि जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री हो। ठीक है, वहां पर हमें ये नहीं कहा था कि आमने सामने की भुजाएं, पर वहां पर जो था सारे क्या थे, बट ये भी चीज आपको याद रखनी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, नहीं तो क्योंकि अंतःकोण समकोण होता है वो भी आपका वर्ग में है और समकोण वहां पर भी है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आगे आप देखेंगे वर्ग के गुण से हम सीधा स्टार्ट करते हैं। चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, भुजाएं मैंने आपको बता दी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं उसके बाद। और खास करके आपने ये सारे पॉइंट क्या करना है, अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने है, वर्ग के हमने गुण पढ़ लिए। तीसरा है आपका विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये भी हमने पीछे देख लिया, विकर्णों की लंबाई समान होती है और भुजा की रूट 2 गुणा होती है। यानी अगर भुजा मान लो आपकी 4 है, तो इसके जो विकर्ण की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, 4√2। ठीक है, फिर उसके बाद विकर्णों के बीच अंतरित कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग समझ गए, आयत समझ गए, समलंब समझ गए और समानांतर चतुर्भुज समझ गए। उसके बाद आता है सम चतुर्भुज। यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि समांतर और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है, तो इसको आपने खास करके देखना है ध्यान से। तो फर्स्ट देखो, वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान माप की हो। भुजाएं क्या है, समान माप की। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, परंतु कोई अंतःकोण समकोण नहीं होता। यानी जो अंदर का कोण है ये आपका क्या, समकोण नहीं होगा। यही सबसे बड़ा अंतर है समानांतर और समकोण इसमें, सम चतुर्भुज में। यानी ये हो सकता है ये आपका 70 डिग्री हो, ये हो सकता है आपका 110 डिग्री हो, ठीक है, ये हो सकता है आपका 70 डिग्री हो। इस तरह से मतलब ये क्या होंगे, अंतःकोण जो होंगे वो समकोण नहीं होंगे। बाकी इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इनको आप याद कर लीजिएगा और देखिएगा कि इन चारों में क्या क्या अंतर है। जैसे इसमें देखो, चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्णों की लंबाई असमान होती है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, इधर मान लो 10 हो गया तो ये आपका हो सकता है 5 हो, यानी अलग अलग होंगे। विकर्णों के बीच आंतरिक कोण समकोण होता है, बाकी ये जो कोण रहेंगे ये आपका क्या रहेगा, समकोण होगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके इतने ही पॉइंट थे जिनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, चाहे वो 8.1 है चाहे वो आपकी 8.2 है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो करते हैं हम 8.1 को स्टार्ट। आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ होंगे। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं क्लोज, और इनको आपने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो अब आयत दिखाने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, मतलब एक आकृति बना लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे हमको क्या यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर आयत बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसको हम उसी को देख करके हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, आकृति बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आकृति आपकी बन चुकी है, तो इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब जैसे कहा, एक यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, पहले तो जैसे हमने पीछे समांतर चतुर्भुज देखा, तो समांतर चतुर्भुज के मैं आपको बता देता हूँ गुण क्या होते हैं। ठीक है, हमने जो पीछे सीखा है उसमें हमने देखा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये आप देख रहे होंगे, आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी जो आपका डी होगा वो इस बी के बराबर होगा, तो ये भी आपका इस चित्र में क्लियर है। फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण आपके क्या हो गए, एक एसी हो गया, एक बीडी हो गया, क्या है, एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। अब बात करें कि इसी को अब हमको क्या दिखाना है, एक आयत दिखाना है। तो आयत में आपने क्या देखा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और
जो प्रत्येक अंतःकोण होता है समकोण होता है, यानी ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी अब हमको ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है समांतर चतुर्भुज को एक आयत में। तो पहला काम जो जो इसमें दे रखा है वो हम लिखेंगे। लेकिन देखो इसमें जो डिटेल से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो फर्स्ट नंबर का देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमको दिया है। क्लियर है, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज है और इसको हमें क्या दिखाना है, आयत दिखाना है। जब समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो AC है, ठीक है, वो बराबर किसके होगा, BD के बराबर होगा। यानी और इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि AC बराबर क्या है, BD। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर है, आगे देख लेते हैं। जो दे रखा है हमने अब वो लिख दिया है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है और जो इसके विकर्ण है AC बराबर क्या होगा, BD होगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो है वो ठीक से मतलब नहीं काम कर रही, इसलिए मैंने जो कैमरा है उसको बंद कर दिया। तो आपके सामने पूरी स्क्रीन अब ये ठीक से काम कर रही होगी। तो हमको जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD एक आयत है, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। क्लियर है, और अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको हमने क्या करना है, आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी दो भुजाएं बराबर लेंगे। ठीक है, यानी एक अब ABC लेने वाले हैं। ए, ये यहाँ से आपका ABC, ये आपका एक त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को हम क्या दिखा देंगे, सर्वांग दिखाएंगे किस वाले त्रिभुज के, दूसरा जो त्रिभुज आ जाएगा आपका BAD। यानी जो ये वाला हिस्सा है इस वाले त्रिभुज को हम इस वाले त्रिभुज के क्या दिखाने वाले हैं, बराबर दिखाने वाले हैं, सर्वांग दिखाने वाले हैं। क्लियर है, तो अब देखो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो पहले हम दोनों त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC और दूसरा हमारे पास क्या है, त्रिभुज BAD और दूसरा त्रिभुज BAD। क्लियर है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करने वाले हैं, कोई भी अब सर्वांग दिखाने के तरीके क्या हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, फिर एंगल साइड एंगल, मतलब कुछ भी आपने दो भुजाएं, एक कोण, एक भुजा, दो कोण, या फिर तीनों कोण, या फिर तीनों भुजाएं आपने बराबर दिखानी है। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अब देखो ABC और BAD अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं डार्क। पहले तो AB जो आपका ये वाला है ABC, ठीक है, इसको हम रेड से कवर कर देते हैं। और दूसरा जो है आपका, उसको हम कर देते हैं कवर किससे, पिंक से। तो दूसरा आपका जो त्रिभुज है वो ये वाला रहा। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो AB वाली भुजा है, ठीक है, AB भुजा दोनों में कॉमन आ रही है। तो पहला काम हम ये लिख देते हैं कि AB बराबर क्या है, AB बराबर, AB रीजन हम क्या दे देंगे यहाँ पे, उभयनिष्ठ। ठीक है, AB बराबर AB, उभयनिष्ठ मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं विकर्ण। ठीक है, यहाँ से एक आप देख रहे हैं BD त्रिभुज किसके लिए, BAD के लिए। ऐसे ही दूसरा जो आपका विकर्ण है AC, वो आपका किस त्रिभुज में है, ABC में है। तो हम लिखेंगे AC बराबर किसके, BD के। AC बराबर BC, यहाँ पर ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
कहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण बराबर होंगे। दो चीजें मिल गई। अब एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमको एक, मैंने आपको पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझा रहा था, मैंने वहां पे आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं कौन सी होंगी? तो देखो ए डी बराबर हो जाएगा किसके? इस बी सी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी बराबर, बी सी बराबर आ जाएगा आपका ए डी। ठीक है, और रीजन हम क्या दे देंगे कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं समांतर चतुर्भुज की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये पूरे आपने डिटेल में लिखना है। आई होप बच्चों इतना आपका क्लियर होगा। अब देखो हमें क्या मिल गई? तीन भुजाएं मिल गई, यानी साइड साइड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइड साइड साइड, साइड 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 यानी भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किस त्रिभुज के? बी ए डी के, बी ए डी के। ठीक है, जब आपने कोई भी दो त्रिभुज आपका दिखा दिए, सर्वांग सम दिखा दिए, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो अन्य भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, और कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उसके लिए बस सिंपल यहाँ पे हमने, अब हमको यहाँ से चाहिए क्या? यहाँ से हमको चाहिए जो एंगल बी है। ठीक है, एंगल जो बी है वो हमको दिखाना है किसके? डी के, यानी जो एंगल आपका बी है वो एंगल डी के आ जाएगा। जब हमने ये वाला त्रिभुज आपका, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखा दिया, तो एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके? एंगल बी ए डी के, एंगल बी ए डी के। सॉरी, यहाँ पर हमने दिखाया किस किस एंगल को? एंगल, अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। तो चलो इसी में कवर कर लेते हैं। यानी हमने क्या दिखा दिया? ये एंगल ए, यानी इतना हिस्सा एंगल ए हमने दिखा दिया किसके? सॉरी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बी है वो आपने दिखा दिया किसके? इस पूरे के, बी ए डी के। ठीक है, चलते हैं। पर हम जानते हैं क्या कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के संपूरक कोण है। देखो ये वाला कोण क्या है? इस कोण के संपूरक है। तो आपको पता है एक सीधी रेखी क्यों बना रहे हैं, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? 180 का होगा। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पे रीजन कि अंतःकोण संपूरक होते हैं, अंतःकोण संपूरक होते हैं, अंतःकोण संपूरक कोण होते हैं या संपूरक होते हैं। ठीक है, जब संपूरक होंगे तो बराबर क्या होगा? दोनों का योग 180 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी बराबर 180। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस ए बी सी को, इस ए बी सी को क्या मैं बी ए डी नहीं लिख सकता? तो आप बोलेंगे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ऊपर हम बराबर दिखा चुके हैं। तो ए बी सी को हमने लिख लिया बी ए डी, और इधर भी आपका क्या आ गया? बी ए डी बराबर में कितना? 180। अब देखो दोनों सेम आ गए, तो उसको हम लिख सकते हैं दो एंगल बी ए डी बराबर में कितना? 180। तो एंगल बी ए डी बराबर आ जाएगा 180, गुणा में दो है, कहाँ आ जाएगा? बट्टे में। जब बट्टे में दो आ जाएगा तो ये आपका टोटल बन जाएगा एंगल बी ए डी बराबर में कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब आयत दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना था? 90 डिग्री दिखाना था, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक समकोण होता है वो आयत होता है, वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिख देना है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण, जिसका
एक कोण क्या होता है जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो, आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। अतः ABCD क्या है? एक आयत है। अतः ABCD एक क्या है? आयत है। ठीक है, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो वह एक आयत हमको दिखाना था। तो आयत दिखाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है वो आयत होता है। तो इसी के साथ आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके सामने है। इसमें आप देख पा रहे हैं लिखा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो इसका चित्र बच्चों मैंने ऑलरेडी बना दिया ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसे जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो पहले हम इनका नामकरण भी कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे बी, सी और डी। अब आपको ये पता होगा कि विकर्ण कौन कौन से हैं, तो यानी पहला विकर्ण आपका ए सी हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा बी डी जो लाइन जा रही है। फिर और कहा है कि इसमें परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। समकोण यानी यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये एक हमको शो करना है। अब अगर आप एक शो कर देंगे तो वो चारों ही अपने आप क्या होंगे? समकोण होंगे। जब समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होना चाहिए? जितना इधर का हिस्सा होगा, जितना ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, उतना ही हमारा क्या होना चाहिए? नीचे वाला हिस्सा भी होना चाहिए। और वैसे ही आपका जितना आपका ये होगा उतना ही ये ऊपर वाला हिस्सा भी होना चाहिए। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो इसमें हमको तीन चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि एबीसीडी एक वर्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो दिया है एबीसीडी एक क्या है? वर्ग है। ये अब हमको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। पहला काम कि विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण यानी आपका ए सी बराबर बी डी होना चाहिए। तो एक चीज आपको ये सिद्ध करनी है, ए सी बराबर बी डी। फिर क्या है? परस्पर समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये जो बी डी है वो बराबर होना चाहिए किसके? यहाँ पर हम एक ले लेते हैं ओ, विकर्ण का जो समद्विभाजित जहाँ पे हो रहे हैं, तो इसका जो मध्य बिंदु है वो हमने ले लिया ओ। यानी हम बोल सकते हैं कि एओ बराबर होना चाहिए किसके? ओसी के। ठीक है, और बी ओ बराबर होना चाहिए किसके? डी ओ के। ये हमको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमको दिखाना है एओ बराबर ओ सी। ठीक है, और दूसरा दिखाना है हमको बी ओ बराबर डी ओ। बी ओ बराबर डी ओ। दूसरा काम ये, यानी समद्विभाजित यानी बराबर दो भागों में बांट रहा है किसको? विकर्ण को। और फिर एक चीज और हमको बोले कि परस्पर समकोण पर, यानी एक हमको क्या दिखाना है? 90 डिग्री भी दिखाना है। यानी चाहे आप ये दिखा दें सी ओ डी दिखा दें, या चाहे आप इस वाले त्रिभुज को लेकर के एक इसको 90 डिग्री दिखा दें, चाहे आप सी ओ बी को लेकर के 90 डिग्री दिखा दो, चाहे आप इसको लेकर के 90 डिग्री प्रूव कर दो। तो कोई एक दिखाना है, तो यानी एक। तीसरा काम हमको क्या करना है? यहाँ पर हमने बी ओ और यहाँ पे हमने लिखना है ओ डी। ठीक है, ओ डी, दो काम। तीसरा मैंने क्या बोला कि कोई भी एक एंगल हमको क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी ओ डी बराबर 90 डिग्री। ये तीन चीजें हमको इस पूरे क्वेश्चन में क्या करनी है? दिखानी है। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर सभी को धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और खास करके देखो सॉल्यूशन भले ही थोड़ा लेंथी जाएगा बट बहुत ज्यादा इजी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि दो ऐसे त्रिभुज लेंगे जिसमें हमें क्या मिल जाए? विकर्ण बराबर मिल जाए। तो हम जो पहले त्रिभुज लेने वाले हैं, एक लेंगे त्रिभुज बी ए डी। कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका। कौन सा लेंगे हम? पहला त्रिभुज
बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी। तो आप इस बी ए डी को देखें चित्र में, और दूसरा हम लेंगे ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी, इसको आप आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम क्या करेंगे, विकर्ण बराबर दिखाएंगे। तो बी ए डी देखें, तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं रेड कलर से। बी ए डी देखें आप ध्यान से, देखो बी आपका ये रहा, ए ये रहा, और डी आपका ये रहा, यानी हम ये वाला एक त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये त्रिभुज आ गया, और जो दूसरा त्रिभुज है वो कौन सा है, ए बी सी। तो ए बी सी को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी आपका क्या कहाँ जाएगा, ये रहा ए बी और सी, ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, ये जो विकर्ण है, यानी एक आपका ये बी डी और एक आपका ए सी, इसको हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम दिखा देंगे, तो ये विकर्ण आपस में अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बहुत ईजी है, तो देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिए हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी तीन चीजें हमको निकालनी है, चाहे वो आप तीनों त्रिभुज निकालें, तीनों भुजाएं, सॉरी तीनों त्रिभुज कह रहा हूँ, चाहे आप तीनों भुजाएं दिखाएं बराबर, तीनों कोण बराबर दिखाएं, ठीक है, या फिर दो कोण एक भुजा, या फिर दो भुजाएं एक कोण आप बराबर दिखा सकते हैं। तो पहला काम आप देख रहे हैं, जैसे बी ए डी में अगर हम देखें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आप देखेंगे ए बी कॉमन आएगा। ठीक है, जैसे हम ये हमने डायग्राम समझा था, तो देखो दोनों में क्या है, ए बी कॉमन है, तो लिखेंगे हम ए बी बराबर ए बी। ठीक है, और रीजन हम क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ। हम अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, जो चीज हमारे पास हो या हमको दी हुई हो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, यानी अगर हम इस वाले एंगल को देखें, एंगल ए बराबर किसका होगा, एंगल बी के होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, बी ए डी देखें आप, देखो बी ए, और सॉरी ये आपका पूरा एक त्रिभुज क्या, देखो बी ए डी, तो इसमें आपका ये एक पूरा एंगल ए बन रहा है। ऐसे दूसरा हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, तो ए बी सी में आपका ये एक बड़ा वाला पूरा त्रिभुज बना है, यानी यहाँ पर आपका एंगल बी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। दो चीजें हमको मिल चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, एक चीज और हमको चाहिए, इसमें हम ले सकते हैं ए डी बराबर बी सी। अब इसका रीजन आप क्या दोगे बताओ, ए डी बराबर बी सी, तो ए डी और बी सी को देखिए, ए डी आपकी ये रही, बी सी आपकी ये रही। तो हमको पता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन में हमें वर्ग दे रखा है ना, क्योंकि हमें ऊपर लिया दिया है कि एबीसीडी क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पे हमको एक भुजा, एक एंगल और एक भुजा बराबर मिल गई है, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा कसौटी से क्या है, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं, तो हमको पता है कि उनके जो संगत कोण होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, हमें चाहिए क्या था, पहले ए सी बराबर चाहिए था बी डी, तो यहाँ से हम बराबर, देखो बी ए डी में हमें क्या मिलेगा, बी ए डी में हमें मिल जाएगा बी डी। ठीक है, बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, ए सी के। ठीक है, यही हमको क्या करना था, फर्स्ट नंबर में शो करना था। विकर्ण बराबर दिखाने थे, तो देखो आपका एक बी डी विकर्ण आ गया, ये आ गया बी डी बराबर किसके, इस ए सी के। हमने यही दो त्रिभुज तो अभी हमने लिए थे, एक ये वाला त्रिभुज लिया जिसमें हमें क्या मिल गया, बी डी, और इधर हमने दूसरा त्रिभुज ये वाला हिस्सा लिया था, इसमें हमें क्या मिल गया, ए सी। तो हमने इन दोनों को क्या दिखा दिया, बराबर। और रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपी सी टी। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहीं पर सेकंड नंबर।
सेकंड नंबर में हमको क्या दिखाना है, समद्विभाजित करते हुए दिखाना है, यानी AO बराबर OC और BO बराबर हमें दिखाना है OD। उसके लिए अब हम दो त्रिभुज लेंगे। वो दो त्रिभुज कौन से हैं, तो देखो एक हमारा त्रिभुज आ जाएगा त्रिभुज AOB, दूसरा हम त्रिभुज लेंगे AOB और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा आपका COD। COD, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को अब लेकर के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये दोनों त्रिभुज अगर हम पहले ध्यान से देखें तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। AOB देखें, देखो AOB, दूसरा आपका क्या है COD। COD, ठीक है। ये ऊपर एक आ गया आपका AOB, दूसरा आ गया आपका COD, यानी इस वाले त्रिभुज को हमने दिखाना है इस वाले त्रिभुज के बराबर। अब इसमें देखो हम तीन क्या चीजें दिखाएंगे। एकांतर कोण हमने पीछे 7 चैप्टर में भी पढ़ा था। एक तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, एकांतर कोण, यानी हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल आएगा एंगल D, वो इस एंगल B के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं CDO बराबर हो जाएगा किसके, ABO के। यानी एक रीजन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, एक एंगल बराबर मिल जाएगा क्या, एकांतर कोण से, एंगल D बराबर एंगल B। फिर यहाँ पर हम एक और दिखा सकते हैं क्या, कि एंगल जो A है, ठीक है, वो किसके हैं, सॉरी एंगल A और C एकांतर कोण हो गया, ऐसे ही आपका ये भी एकांतर कोण होगा, ठीक है। जब ये इसके एकांतर कोण है तो ये भी इसके एकांतर कोण होगा, दो एकांतर कोण मिल जाएंगे। और इसमें हम एक चीज और दिखा सकते हैं क्या, कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये तीन चीजें हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में बराबर दिखाने वाले हैं। क्लियर है। अब इसका देखो लिखने का तरीका क्या है, बाकी आपको ये ऊपर समझ में आ गया है कि इसमें हम क्या क्या शो करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम हम लिख लेते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो वहीं से करते स्टार्ट। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वो लिख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला हमने लिखना है क्या, OB बराबर किसके आ जाएगा, जो भी हमने दो त्रिभुज लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं, एक हमने लिया AOB और COD। इसमें हम एंगल ले लेते हैं, एंगल OAB, एंगल यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB। और दूसरा हम ले लेंगे, सॉरी AOB नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आएगा OAB, एंगल OAB, ठीक है। OAB बराबर हो जाएगा किसके, एंगल O, और दूसरा आ जाएगा आपका किसके, OCD के। ठीक है, यहाँ से देखो एंगल A जो है आपका, एंगल A इस एंगल C के बराबर दिखा दिया। और रीजन क्या देंगे यहाँ पे, एकांतर कोण, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एकांतर कोण मिल गया। फिर हम लेंगे CD बराबर AB बराबर आ जाएगा CD, AB बराबर CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिखेंगे सम्मुख भुजा, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसे ही एक और एकांतर कोण मैंने आपको बताया है, जो तीसरा एकांतर कोण आ जाएगा वो आ जाएगा एंगल OBA, एंगल OBA बराबर किसके आ जाएगा, OBA बराबर हो जाएगा किसके, OCD के। चित्र से आप देखते रहेंगे OCD के, और यहाँ पे भी अब रीजन दे देंगे क्या, एकांतर कोण, ठीक है। तीन चीजें हमको मिल गई, एंगल, साइड और एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, साइड, एंगल, कसौटी से त्रिभुज AOB, AOB सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज COD के, ठीक है। जब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि AO बराबर हो जाएगा किसके, जो हमको सिद्ध करना था, देखो AO बराबर आ जाएगा OC के, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका BO बराबर OD, BO बराबर OD। ये अगर हम इसको चित्र में देखें
तो चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमको क्या सिद्ध करना था, देखो अभी हमने क्या सिद्ध कर दिया, ए ओ बी, ये ए ओ बी बराबर दिखा दिया हमने किसके, इस सी ओ डी के। तो देखो जो ओडी बराबर होगा, ओडी है वो इसके समानांतर है, तो ये ओडी आ जाएगा ओबी के बराबर, ऐसे ही एओ बराबर आ जाएगा इस ओसी के बराबर। दो चीजें कंप्लीट। अब यहीं पर हम देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर भी। थर्ड नंबर में हमको क्या दिखाना है, एक 90 डिग्री शो करना है। 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री क्या दिखाना है हमें, किसी एक एंगल यानी सी ओ डी को ही हम 90 डिग्री दिखाएंगे। तो सी ओ डी को 90 डिग्री दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी जो भी हमने लिया था, और त्रिभुज ओ डी। अब यहाँ पे दूसरा चेंज कर देते हैं, त्रिभुज ए ओ डी। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी ले लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया ए ओ डी में। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, फिर से मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, किसको देखना हमने, ए ओ बी को। देखो ए ओ बी आपका ये पहले वाला एक सेम रहा, दूसरा हमने लिया है कौन सा, ए ओ डी, तो दूसरा आपका गया ये ए ओ डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए ओ दोनों में क्या आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब वर्ग है, वर्ग की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी आप लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। और फिर एक चीज हमने और ऊपर से किया है क्या, ओ बी बराबर ओडी, यानी जो ये ओ बी है वो इस ओडी के बराबर है, तो इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके। बस इन्हीं तीनों का यूज करके हम यहाँ पे इसको इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे, सर्वांग दिखाने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहला काम हम लिख लेते हैं क्या, ए ओ बराबर ए ओ, ठीक है, या फिर ओ ए बराबर ओ ए, जो आप लिखना चाहें, ओ ए बराबर ओ ए। रीजन क्या आ जाएगा आपका, उभय निष्ठ। फिर एक चीज हमने ऊपर से क्या कर दी है, ओ डी बराबर ओ बी, तो इस सेट हमारा ए ओ बी चल रहा है, तो ओ बी बराबर आ जाएगा ओ डी, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया है। फिर उसके बाद अगला एक चीज और हमने बोली क्या, कि ए डी बराबर आ जाएगा किसके, ए बी के, ए डी बराबर ए बी के। और यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की बराबर भुजाएं, वर्ग की बराबर भुजाएं। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए ओ डी के, त्रिभुज ए ओ डी के। और किस रीजन से, साइड 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 कसौटी से। ठीक है, तो इस कसौटी से हमारी क्या होंगी, ये तीनों साइड 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 यानी भुजा 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 कसौटी से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांग सम हो चुके हैं। जब सर्वांग सम हो गए, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी जब सर्वांग सम हो गए हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके, एंगल ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी के। अगर हम इसको चित्र में देखें, देखो ए ओ बी का है, ए सॉरी ए ओ बी, यानी ये वाला जो एंगल है ओ, ठीक है, वो बराबर किसके, ए ओ डी के, ए ओ डी के, ये वाला एंगल। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। जब हम इस इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं, इन दोनों त्रिभुजों को, तो ये एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी सी टी। ठीक है, सीपी सी टी का मतलब क्या है, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख दे रहे हैं, सीपी सी टी। ठीक है, हिंदी में आप लिखना चाहे तो पूरा लिखेंगे, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर है, तो अब आप कह सकते हैं ये क्या है, पूरा रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ओ बी, देखो एंगल ए ओ बी से स्टार्ट करेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी एक क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ए ओ डी बराबर कितना, एक सीधी रेखा पर है, तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री पर। और ऊपर हम दिखाई चुके हैं कि ए ओ बी बराबर किसके, ए ओ डी के। तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, दोनों में से किसी को भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ए ओ डी को हम चेंज कर लेंगे ए ओ बी में।
तो ये आ जाएगा ए ओ बी प्लस इस ए ओ डी को भी हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। यहाँ पर हम ऊपर दिखाई चुके हैं, दोनों बराबर हैं, बराबर में कितना 180, दोनों सेम है तो बन जाएगा एंगल 2 ए ओ बी बराबर कितना 180। ठीक है, तो ए ओ बी आ गया आपका कितना 180, दो गुणा में है कहाँ जाएगा बट्टे में, तो ए ओ बी बराबर आ जाएगा आपका 180 बट्टे 2, तो एंगल ए ओ बी बराबर आ जाएगा कितना 90 डिग्री। हमको चाहिए क्या था तीसरे नंबर में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सी ओ डी बराबर कितना हमने दिखाया 90 डिग्री। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप कोई भी एंगल ले लें, चाहे आप इसको बराबर दिखा दें, ठीक है, चाहे आप इसको दिखा दें चाहे आप इसको दिखा दें, कितना 90 डिग्री के बराबर, तो हमारा ए ओ बी देखो ए ओ बी यानी हम वो बराबर है। अगर इन दोनों को बराबर दिखाना तो आप ऊपर त्रिभुज बदल लेते, तो अभी हमने इसको बराबर दिखाया, तो हम क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या कर देते हैं ए ओ बी बराबर 90 डिग्री दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना आ गया आपका 90 डिग्री। और इस तरह से आपने दिखा दिया क्या विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और एक क्या है समकोण है। तो लिखेंगे अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः वर्ग के विकर्ण, अतः वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समकोण पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तीन चीजें आपको दिखानी थी और तीनों हमने यहाँ पर दिखा दी। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा होगा। सबसे पहला काम हमने क्या किया, विकर्ण बराबर दिखाए। दूसरे नंबर पर हमने ये दिखा दिया कि ये आपस में विकर्ण क्या है समद्विभाजित कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर दिखा दिया कि ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इसका एक जो एंगल है 90 डिग्री बना रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। आकृति आपको दे रखी है। अब इसमें हमको दो चीजें दिखानी है। पहला कि यह एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है और दूसरा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो फर्स्ट वाले नंबर को देखते हैं पहले। तो चित्र समझते हैं। चित्र में हमसे क्या कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो विकर्ण है, देखो विकर्ण आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये ए सी क्या है विकर्ण है। इसको दो भागों में बांट रहा है ए को, तो जो आपका पहले एंगल ए था इसको बराबर दो भागों में बांट दिया, यानी जितना इधर है उतना ही ये ए इस साइड भी आ चुका है, हम विभाजित करता है। यानी ये जो ए सी है वो इस ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब हमको ये बताना है कि यही जो आपका विकर्ण है ए सी, ठीक है, वो इस सी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमको दिखाना है पहले नंबर में। फिर दूसरे नंबर पे दिखाना है कि जो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज भी है, वो भी हमको दिखाना है। समचतुर्भुज दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, एडी बराबर यानी हमको ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी है। एडी बराबर दिखाना हमको इस बीसी के, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होती है कि जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, संगत भुजाएं बोल सकते हैं आप, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको दिखानी है, यानी एक दिखाना हमें एडी बराबर सी डी, और एक हमको दिखाना है कि जो ये आपका सी है ए सी विकर्ण वो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दोनों का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे हम ले लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, थर्ड। ठीक है, थर्ड पे फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम फर्स्ट, और यहाँ पर हमको जो जो दे रखा है हम पहले वो लिखेंगे, फिर हम उसमें दिखाएंगे। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एकांतर कोण क्या होता है। तो एक चीज हमको जो दे रखी है कि एंगल डी ए सी बराबर है किसके, एंगल बी ए सी के। ठीक है, चित्र से समझा देता हूँ पहले मैं आपको कि अभी हमने क्या लिखा है। अभी हमने लिखा है जो ये डी ए सी है, डी ए सी, ठीक है, तो जो एंगल ए है वो बराबर है किसके, बी ए सी के। देखो बी ए
सी का। भी हमने बताया ना कि जो ए सी है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है जो ए सी है वो ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो डी यानी ए का ये आधा हिस्सा, ऐसे ही बी ए, ये ए का आधा हिस्सा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया है। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक। फिर दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो इस एंगल यानी इस ए के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही जो इधर होगा वो आपके इस वाले के बराबर होगा, यानी एकांतर कोण बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल डी ए सी। देखो डी ए सी अभी हमने लिया है डी ए सी, यानी इसके एकांतर कोण होगा, ये होगा बी सी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी सी ए। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर दो। और यहाँ पे देखो ये पहले में हम रीजन दे देंगे, क्या है, दिया है। सेकंड में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एकांतर कोण। फिर तीसरे पे चलें, दो हमने दिखा दिया। फिर ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। अब बी ए सी देखें आप, अगर इसमें देखेंगे चित्र में, देखो बी आपका ये रहा ए। अभी हमने क्या दिखाया, इस वाले एंगल को इसके बराबर दिखाया, अब हम दिखाएंगे इस वाले ए को इस वाले के बराबर। तो हमने लिखा बी ए सी बराबर हो जाएगा आपका क्या, डी सी ए। ठीक है, डी सी ए या फिर ए सी डी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी डी। आप चाहे इधर से भी आ सकते हैं या फिर इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर तीन, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, रीजन एकांतर कोण। ठीक हो गया। अब यहां से अगर हम बात करें, समीकरण एक दो तीन, देखो ये वाला इसके बराबर है। फिर अगर हम देखें बी ए सी, देखो यहाँ पर बी ए सी दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, बी ए सी दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, फिर ये देखो बी ए सी यहाँ पर आ गया, ये वाला किसके, इसके बराबर है। तो हमने पढ़ा है कि ए बी बराबर अगर बी सी के है और बी सी बराबर किसके है, ए सी के, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कि पहला वाला तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक दो तीन से, समीकरण एक दो व तीन से क्या आ जाएगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल इसी ए सी डी हमने दिखा दिया किसके, बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। ठीक हो गया, यही हमको क्या करना था, दिखाना था। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर चार। वैसे इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी हमको, तो इसको हम समीकरण नंबर चार लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो ए सी डी, अभी हमारे पास क्या मिल चुका है, ए सी डी। देखो ए सी डी आधा हिस्सा ये सी का इधर आ गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, बी ए सी। तो देखो ये आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमने लिखना है बी ए सी नहीं, बी सी ए। ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर सी को दो बराबर भागों में बांटना है ना। तो देखो अब ठीक है, बी सी ए, पहले आपका आधा हिस्सा ही आ गया, फिर इधर से बी सी ए पर जाएंगे तो ये आधा हिस्सा ही आ गया। तो ये हमने क्या दिखा दिया है कि ये भी क्या है, सी को बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे हम, अतः क्या, विकर्ण ए सी, अतः विकर्ण ए सी कोण सी को भी, कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, को भी हम द्विभाजित करता है। ठीक है, इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नंबर सेकंड में हमसे कहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मैंने आपको बताया ना कि ये जो दो भुजाएं हैं इसको हमने बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण दो व चार से, समीकरण दो व दो हमने दूसरे तरीके से लिखा, तो यहाँ पर हम दूसरा भी जो दो है वो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समीकरण दो और समीकरण चार से, समीकरण दो व समीकरण चार से। अब दो को देख लेते हैं, समीकरण दो आपका ये रहा और समीकरण चार आपका नीचे रहा। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, एंगल ए सी डी बराबर आ जाएगा आपका एंगल डी, चित्र से आप देखेंगे डी ए सी के। ठीक है, अगर हम देखें समीकरण दो में आपका
ए सी डी, समीकरण 2 आपका रहा ये ए सी डी, यानी डी ए सी में देखो आपका ए सी डी बराबर था किसके, बी सी ए के, ठीक है। और समीकरण 4 में आपका देखो बी सी ए किसके बराबर है, ए सी डी, यानी हम इसको बोल सकते हैं डी ए सी बोल सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका ए सी डी बराबर आ चुका है किसके, डी ए सी के, ठीक है। तो अब अगला काम हम एक और यहाँ पे कर लेते हैं। अब जब हमने ये दिखा दिया है कि ए सी डी बराबर डी ए सी, इसको हम लिख देते हैं, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। ये चीज हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो ए सी डी बराबर क्या आ चुका है आपके पास, डी ए सी। तो अब यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे ए डी बराबर आ जाएगा किसके, डी सी के। अब चित्र पे चलते हैं, देखो ए सी डी कहाँ है आपका, देखो ए आपका ये रहा, सी आपका ये रहा, ए सी डी, ठीक है। यानी ये वाला आपका एंगल, दूसरा आपका डी ए सी, देखो डी ए आपका ये वाला एंगल, डी ए सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के हमने बराबर दिखा दिए। जब ये बराबर है तो हमको पता है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो इस एंगल की सम्मुख भुजा ये है, इस एंगल की सम्मुख भुजा ये है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब आपके भुजाएं बराबर है, ठीक है, एंगल बराबर है, ये हमने एंगल बराबर दिखाए ऊपर, सिद्ध भी किया हमने, तो आपकी ये भुजाएं भी क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे हम रीजन दे देना है, त्रिभुज के बराबर कोणों, यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के बराबर कोणों की, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये आपने इसमें पूरा दिखा दिया है। तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट लाइन आपने क्या लिख देनी है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान होती हैं, एक चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो, जिसकी आसन्न मतलब क्या है, इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे से टच होती है, जिसकी आसन्न भुजाएं, जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो, ठीक है, आसन्न भुजाएं समान हो, वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, वो वह समचतुर्भुज होता है। और लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है, अतः एबीसीडी एक क्या है, समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही, बाकी के जो बचे हुए आपके 3 से 4 क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में। आई होप बच्चों ये आपके स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन है उनके साथ। और सभी को बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट है kambojsir.com, ठीक है। आप सिंपल विजिट करेंगे KAMBOZ, ठीक है, kambojsir.com लिखेंगे, आपको हमारी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर ही शो हो जाएगी, जरूर विजिट करेगा। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स, उसका सॉल्यूशन पूरा, सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।